प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। क्रोध और लोभ के बाद मोह का नंबर है। मोह अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान ही सारी विपत्तियों की जड़ है। ज्ञानी का मुख उज्जवल और उत्साह तथा प्रसन्नता से भरा रहता है। अज्ञानी अंधकार में रहने के कारण उत्साहहीन होता है। मोहयुक्त मनुष्य आलसी और उत्साहहीन होता है। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तो उसका निरुत्साह और आलस्य भी जाता रहा। मोह और आलस्य के वशीभूत होकर मनुष्य वह योग और व्यायाम भी नहीं कर सकता जिससे स्त्रियां इंद्राणी और पार्वती की तरह सुंदरी और पुरुष महादेव जी की तरह रूपवान हो सके। यदि सर्वदा सुंदर सुढल युवा और निरोग रहने का कोई उत्तम और सरल साधन योग साधन विस्तार के साथ जानना और जानकर करना चाहता है तो उसे हमारी बनाई हुई 3 पुस्तक को देखना चाहिए। सचित्र युग 1 नंबर, सचित्र युग साधन 2 नंबर, शरीर से अमर होने का उपाय और 3 निरोग होने का अद्भुत उपाय। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी व्यायाम को आरंभ ना किया हो, पर आरंभ करने के बाद 2-4 माह पा मुश्किल से 2-1 वर्ष चलता है। मोहजनित आलस्य उत्साह और श्रद्धा को दबा देता है और सारा साधन व्यायाम और योग छूट जाता है। मोहवान और आलसी पुरुष सर्वदा उदास उत्साहहीन और अप्रसन्न रहता है। अप्रसन्नता ही सुंदरता को घटाती है और प्रसन्नता सुंदरता को बढ़ाती है। इसके सिवा प्रसन्नता स्वास्थ्य की रक्षा करती और युवावस्था को स्थिर रखती है। सर्वदा प्रसन्न रहने से फेफड़ा निरोग और चौड़ा होता है। मुखाकृति सुंदर हो जाती है, पर सर्वदा प्रसन्न वही रह सकता है जो काम क्रोध लोभ और मोह से पैर हो। काम क्रोध और मोह से पैर रहने वाला मनुष्य प्रेममय होता है और प्रेम वह रसायन है जो शरीर को सर्वदा युवा निरोग और सुंदर बनाए रहता है। प्रेममयी सती पार्वती सीता सावित्री शकुंतला सची सरस्वती रुक्मिणी दमयंती पद्मिनी और संयोगिता आदि सभी रूपवती और सुंदरी थी। प्रेम मनुष्य को सुंदर मनोहर और आकर्षक बनाता है और देश शरीर को कुरूप और भयंकर बना देता है। जय जीव।